नमस्कार। उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर है। मतलब हम लोग यहाँ पर जैसे जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनकी वैल्यू नॉर्मली तो हम लोगों ने देख लिया था कि भाई 0 पर इतनी होगी, 30 पर इतनी होगी, 45 पर इतनी, 60 पर 90 पर इतनी होगी, ये हम लोगों ने देख लिया था। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी थोड़ी थोड़ी क्रिएटिविटी दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको पता है यहां पर ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर मैंने यहां पर 90 लिया और यहां पर थीटा लिया तो बाय सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आपके पास ऑटोमेटिक ये वाला रिजल्ट 90 माइनस थीटा हो जाएगा। भाई ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, ये 90 ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। चेक करके देखो। तो अब आपको यहां पर ये पता चल गया ये 90 माइनस थीटा है, तो भाई मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर काम कर रहा हूं और मेरे पास जितने एंगल आएंगे उतने एंगल के ऊपर अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकता हूं। जैसे यहां पर थीटा लिखा हुआ है तो मैं जानता हूं मेरे पास जो नॉर्मली यहाँ पे साइन थीटा है, या फिर मेरे पास जो कोस थीटा है, या फिर मेरे पास जो टेन थीटा है, या फिर मेरे पास जो कोट थीटा है, या फिर मेरे पास जो सेक थीटा है, या फिर मेरे पास जो कोसेक थीटा है, इस थीटा के साथ तो मैंने यहां पर अपने फंक्शन को लिख लिया। लेकिन अगर मैं इस 90 माइनस थीटा के साथ भी इस साइन ऑफ 90 माइनस का थीटा, ये कोस ऑफ 90 माइनस का थीटा, यहां पर ये टेन ऑफ 90 माइनस थीटा, यहां पर आपके पास ये कोट ऑफ 90 माइनस थीटा, यहां पर आपके पास ये सेक ऑफ 90 माइनस का थीटा, और सबसे लास्ट में आपके पास यहां पर कोसेक ऑफ 90 माइनस का थीटा। मतलब अगर मैं इस अपने इस वाले एंगल के साथ भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लिख दूं तो क्या इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में और इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप देख सकते हैं दोनों के दोनों एंगल अलग हैं। यहाँ थीटा है, यहाँ 90 माइनस थीटा है। अगर यहाँ 30 होगा तो यहाँ 90 माइनस 30 मतलब 60 होगा। अगर यहाँ 45 होगा तो 90 माइनस 45 45 होगा। अगर यहाँ पे सॉरी अगर यहाँ पे 0 होगा तो यहाँ 90 माइनस 0 मतलब सिर्फ 90 होगा। तो ये दोनों 45 के लिए सेम है, बाकी सबके लिए अलग है। तो इनके बीच में, इन फंक्शन के बीच में क्या रिलेशन है उसे हमें देखना है। तो आप लोग इसका मैं प्रूफ यहाँ पे नहीं दे रहा हूं। प्रूफ के लिए कमेंट करो, किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये आप समझ रहे हैं, इस वीडियो में हम लोग इसका फॉर्मूला समझेंगे और उसके बाद अपने क्वेश्चन को देखेंगे। प्रूफ यहाँ पर मैं नहीं दे रहा। अगर करना चाहे तो आप कर सकते हैं। भाई साइन थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, और इसके लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। चेक कर लेना किसका परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस सेम है, उसको रिजल्ट पुट कर देना। लेकिन मैं यहां पर आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, ये जो साइन ऑफ 90 माइनस का थीटा है, अगर आपके सामने कभी भी साइन 90 माइनस थीटा दिख जाए, कभी भी, जैसे साइन 90 माइनस 34, साइन 90 माइनस 76, साइन 90 माइनस ये, कभी भी साइन 90 माइनस थीटा दिख जाए, आप उसको हमेशा कोस थीटा लिख दो। क्या लिख दो? हमेशा कोस थीटा। मतलब साइन 90 माइनस थीटा इज ऑलवेज कोस थीटा। एक बार और, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। और अगर आपको कभी भी कोस 90 माइनस थीटा दिख जाए, कभी भी कोस 90 माइनस थीटा दिख जाए, तो आप लोग उसको यहां पर साइन थीटा पुट कर दो। मतलब साइन 90 माइनस को तो कोस पुट किया, लेकिन अगर कोस 90 माइनस मिल जाए तो आप उसको साइन पुट कर दो। तो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, लेकिन कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। उसके बाद अगर आपको कभी भी यहां पर टेन 90 माइनस थीटा दिख जाए तो आप हमेशा उसको कोट थीटा पुट कर दो। टेन 90 माइनस थीटा को हमेशा क्या पुट कर दो? कोट थीटा पुट कर दो। या फिर कभी आपको जरूरत पड़ती है तो आप कोट थीटा को टेन की फॉर्म में चेंज करके 90 माइनस का थीटा लिख सकते हो। और वैसे ही अगर आपको कभी भी कोट 90 माइनस थीटा दिख जाए तो आप हमेशा यहां पर टेन थीटा पुट कर दो। मतलब टेन 90 माइनस को तो आप कोट पुट कर रहे थे, लेकिन अगर आपको कोट 90 माइनस मिलता है तो आप लोग उसे टेन थीटा पुट करोगे। और सेम वैसे ही अगर आपको सेक 90 माइनस थीटा मिलेगा, आप उसे कोसेक थीटा पुट करोगे। और अगर आपको कभी भी कोसेक 90 माइनस थीटा मिलेगा, आप उसे सेक थीटा पुट करोगे। मतलब साइन 90 माइनस थीटा को कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा को कोट थीटा,
कोट 90 माइनस थीटा को टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा को कोसेक थीटा, और फाइनली कोसेक 90 माइनस थीटा को सेक थीटा। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना, इसमें ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हो साइन कोस में चेंज हो रहा है, कोस साइन में चेंज हो रहा है, साइन आपका कोस में चेंज हो रहा है, और ये जो कोस फंक्शन है वो आपका साइन में चेंज हो रहा है। मतलब साइन मिले तो कोस, कोस मिले तो साइन। टेन आपका कोट में चेंज हो रहा है, कोट आपका टेन में चेंज हो रहा है। तो कभी भी टेन की जरूरत पड़ती है, कोट में चेंज करना है तो 90 माइनस का थीटा, या कभी भी आपको अगर कोट थीटा मिलता है, टेन में जरूरत पड़ती है तो 90 माइनस थीटा, ऐसे लगा सकते हैं। अगर आपको सेक थीटा देख सकते हैं, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, तो सेक थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे में चेंज हो रहे हैं। तो याद रखना साइन के साथ कोस, टेन के साथ कोट, और सेक के साथ कोसेक। क्या ये आपको समझ आया? क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, इसे रफ करें। ओके। उसके बाद जैसे आपके सामने यहां पर फंक्शन है साइन 16 डिग्री अपॉन में कोस 74 डिग्री, इसको हमें यहां पर सॉल्व करना है। तो हम लोग यहां पर अपना 90 माइनस वाला कंसेप्ट ही लगाएंगे, लेकिन कैसे लगाना है बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे यहां पर साइन 16 लिखा है, यहां पर कोस 74 लिखा हुआ है, और साइन और कोस वाला तो ये रिलेशन होता है कि अगर आपको कभी भी साइन 90 माइनस का थीटा मिले, भाई आप उसे कोस थीटा पुट कर दो, और अगर आपको कभी भी कोस 90 माइनस थीटा मिले, आप लोग उसे यहां पर साइन थीटा पुट कर दो। तो आपको क्या करना है, दोनों में से किसी एक को पकड़ना है, दोनों में से किसी एक को पकड़ना है। मान लीजिए मैंने इसको पकड़ा, साइन को। अब यहां पर साइन 16 लिखा हुआ है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दोनों में से एक को ही पकड़ना है। अब यहां पर साइन के साथ 16 लिखा हुआ है, तो ध्यान से देखो, साइन के साथ 16 का मतलब मैंने थीटा लेट करा, साइन का मतलब जो 16 है उसका मतलब मैंने थीटा लेट करा। तो मैं उस साइन 16 को कैसे लिखूंगा, मैं साइन 16 को लिखूंगा कोस 90 माइनस करके। अब एक छोटी सी बात, 90 में से क्या रिड्यूस करो ताकि 16 आ जाए, तो आपको पता चलेगा जब 90 में से 74 रिड्यूस करोगे तभी आपके पास 16 आएगा। क्या ये आपको समझ आया? मतलब मैं सिर्फ इस 16 को देखो, क्या इस 16 को मैं यहां पर 90 माइनस का 74 लिख सकता हूं या नहीं? बस यस और नो में रिप्लाई करो। भाई 74 था, जो चेंज करना है उसे एक स्टेप बाद में देखेंगे, लेकिन अभी थीटा था, 90 माइनस थीटा की फॉर्म में लिखना है। मैंने 16 को 90 माइनस 74 लिख दिया, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके। अब फॉर्मूला लगाओ, ये वाला नहीं है तो, लेकिन ये वाला फॉर्मूला तो लग रहा है, क्योंकि ध्यान से देखो साइन लिखा हुआ है बाहर, साइन 90 माइनस थीटा की फॉर्म का है, तो ये तो है नहीं, तो ये वाला देखो साइन 90 माइनस थीटा। आपके पास कभी भी अगर साइन 90 माइनस थीटा मिलता है, आप कोस थीटा लिख दो। थीटा का मतलब यहां पर 74 है, तो आपके पास ये ऊपर वाला कोस 74, नीचे भी आपके पास कोस 74, दोनों आपस में कैंसिल हो गए, रिजल्ट आपके पास बना दिया। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और। जैसे क्वेश्चन है आपके सामने tan 47 डिग्री और अपॉन में यहां पर कोट 43 डिग्री, ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब इस क्वेश्चन में से दोनों में से किसी भी एक को पकड़ लो। जैसे मैंने इसको पकड़ लिया, इस बार ऊपर वाला करा था, इस बार नीचे वाला करता हूं। तो ये ऊपर वाला tan 47 डिग्री तो एज इट इज रहेगा, लेकिन यहां डिनोमिनेटर में कोट के साथ 43 लिखा है, कभी भी 43 दिखे। जैसे मैं एक बार और बता दूं, tan और कोट एक दूसरे के आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। तो अगर आपको कभी भी 43 दिखे तो 90 माइनस की फॉर्म में लिखो। अब 43 को 90 में से क्या रिड्यूस करके लिख सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि 43 को 90 माइनस 47 लिख सकता हूं। भाई 90 में से 47 रिड्यूस कर दो, 43 आ जाएगा। अब कोट 90 माइनस थीटा, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, तो कोट किस में चेंज होता है, कोट आपका 10 में चेंज होता है। तो ये कोट 90 माइनस थीटा आपका किस में चेंज हो जाएगा, 10 में। थीटा का काम 47 कर रहा है, तो ऊपर तो tan 47 था ही, नीचे भी आपका कोट 90 माइनस थीटा की वजह से tan 47 आ जाएगा, दोनों कैंसिल हो गए, रिजल्ट आपका 1 आ गया। क्या ये आपको समझ आया? एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद इसे रफ करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, यहां पर लिखा हुआ है tan 15 अपॉन कोट 75 और यहां पर लिखा है sin 25 अपॉन में कोस 65।
दो अलग अलग टर्म है, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे और बाद में इसको सॉल्व करेंगे। जैसे आप इन दोनों में से किसी एक को पकड़ लो, मान लो मैंने ऊपर वाले को पकड़ा, तो 10 को एज इट इज रखो, इस 15 को क्या लिख सकते हो, 15 को 90 माइनस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, तो 15 को लिख सकते हो 90 माइनस का 75, क्योंकि 90 में से 75 रिड्यूस करोगे तभी आपके पास ये 15 आएगा। और डिनोमिनेटर में कोट 75 को तो एज इट इज रखो, प्लस इन दोनों में से किसी एक को पकड़ लो, मान लो मैंने इसे पकड़ा, तो किसी को भी जो मन करे, ऊपर वाले ही पकड़ो, चलो छोड़ो ऊपर वाले ही पकड़ो, साइन को एज इट इज रखो, 25 को क्या लिख सकते हो, 25 को लिख सकते हो 90 माइनस का 65, और अपॉन में ये वाला कोस 65 आपका एज इट इज है। यहां तक समझ आया? अब फॉर्मूला लगाओ कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो tan 90 माइनस थीटा आपके सामने कोट थीटा होता है, थीटा का मतलब 75 डिग्री, अपॉन में कोट 75 आपका एज इट इज, प्लस साइन 90 माइनस थीटा, थीटा का मतलब 65, तो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो कोस 65, डिनोमिनेटर में कोस 65 एज इट इज, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, रिजल्ट आपके पास 1 आ गया। क्या ये आपको समझ आया? ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका tan 1, tan 11, tan 21, tan 69, tan 79, tan 89 इज इक्वल टू 1 के इक्वल प्रूफ करना है। जब भी आपके पास ऐसे मल्टीप्लीकेशन में रिजल्ट लिखे हो, मतलब tan 1 मल्टीप्लाई में tan 11 मल्टीप्लाई में tan 21 मल्टीप्लाई में tan 69 मल्टीप्लाई में tan 79 मल्टीप्लाई में, जब भी ऐसे रिजल्ट लिखा हो आप लोग हमेशा एक काम करो भाई, इस 1 को देखो, आप लोग हमेशा ऐसी दो टर्म को पकड़ो जिसका सम 90 डिग्री आएगा। ये 1 किसके साथ कंबाइन हो ताकि 90 आ जाए, तो जब 1 में आप 89 वाले को प्लस करोगे तभी 90 आएगा। तो इन दोनों को एक साथ लिख लो, tan 1 के साथ tan 89 आपस में एक साथ लिख लो। उसके बाद इस 11 को पकड़ो, 11 किसके साथ कंबाइन होकर 90 देगा, तो 79 के साथ, तो इस 11 को और इस 79 को आपस में एक साथ लिख दो, मतलब ये tan 11 और यहां पर इंटू में tan 79 आपके पास एक साथ आ जाएगा। सेम वैसे ही आप यहां पर इस 21 को देखो, 69 को देखो, 69 और 21 का सम 90 आता है, आपस में एक साथ कंबाइन करके लिख दो, मतलब यहां पर ये tan 21 और यहां पर आपके पास ये tan 69 दोनों को आपस में कंबाइन करके लिख दिया। अब ऐसा क्यों लिखा आपको जस्ट अभी पता चलेगा। मैंने इनको आपस में कंबाइन करके लिखा, तो जितने भी यहां पर मेरे पास रिजल्ट बचे हैं सब में से एक एक को पकड़ना है, जैसे हम लोग अभी करते आ रहे थे। यहां पर 1 या 89 में से एक को पकड़ो, जो मन करे, जैसे मैंने इसको पकड़ा, तो tan 1 को एज इट इज रखो, इनटू में इस 89 को क्या लिख सकते हो, 90 माइनस की फॉर्म में 89 को क्या लिख सकते हो, तो आप इस 89 को लिख सकते हो 90 माइनस का 1, और ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज, सेम वही काम यहां पर। मान लो इस बार मैंने 11 को पकड़ा, तो ये 10 सेम टू सेम 11 को लिख सकते हो 90 माइनस का 79, और ये वाला 10 79 आपका एज इट इज आ गया। इस बार मान लीजिए मैंने इसको पकड़ा, तो यहां पर ये 10 21 मेरा एज इट इज है, लेकिन ये जो 69 है, इस 69 को क्या लिख सकते हो, 69 को लिख सकते हो 90 माइनस का 21। क्या ये आपको समझ आया? अब ये tan 1 तो मेरा एज इट इज रहेगा, लेकिन tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, थीटा का मतलब 1, तो यहां पर आ जाएगा कोट 1, इनटू में ये वाला tan 90 माइनस 79, फिर से tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, थीटा का मतलब 79, तो कोट 79, और ये वाला आपके पास tan 79, और ऐसे ही लास्ट में आपके पास यहां पर ये tan 21, अच्छा यहां पर tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, तो थीटा का मतलब 21 है, तो यहां पर कोट 21 लिख दो। अब ऐसा क्यों करा, क्योंकि आपको पता है tan और कोट दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर आपके पास जैसे tan थीटा होता है,
आप उसको 1/cot थीटा लिख सकते हो, या फिर कोट को 1/10 लिख सकते हो। तो मैं यहां पर यही करूंगा, जैसे tan 1 लिखा है मैं इसे 1/cot 1 लिख सकता हूं, और ये वाला cot 1 एज इट इज। cot 79 लिखा है मैं इसे 1/tan 79 लिख सकता हूं, क्योंकि cot और tan दोनों रेसिप्रोकल होते हैं। और ये वाला tan 79 एज इट इज। वैसे ही यहां पर ये tan 21 लिखा है, लेकिन ये जो cot 21 है मैं इसको 1/tan 21 लिख सकता हूं। अब इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, सारा का सारा आपस में कैंसिल हो गया। तो यहां भी 1 बचा, यहां भी 1 बचा, यहां भी 1 बचा, 1 बन जा 1 बन जा 1। तो फाइनली 1 आपके पास आंसर जो आपको प्रूफ करना था। क्या ये आपको समझ आया? ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे आपका कि sec 7 डिग्री माइनस का 2 अल्फा इज इक्वल टू कोसेक 5 अल्फा माइनस का 7 डिग्री। आपके पास ये रिजल्ट यहां पे दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी। आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा भाई। यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे यहां पर सबसे पहले यहां ऐसे कोई डायरेक्ट नंबर तो लिखा नहीं है, जिसे आप जैसे 11 को लिख सकते हो 90 माइनस 79, 21 को लिख सकते हो 90 माइनस 69, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है। तो एक काम करो भाई, यहां पर sec लिखा है और यहां पर आपके पास कोसेक लिखा है। दोनों फंक्शन को जब भी ऐसे आपके पास रिजल्ट मिले कि यहां पर अनदर फंक्शन है, उसके इक्वल में अनदर फंक्शन है, तो हमेशा एक काम करो, दोनों के फंक्शन जो है जैसे साइन साइन, कोस कोस, सेक सेक, टेन टेन, कोट कोट, कोसेक कोसेक, इन्हें सेम बना लो। इन्हें सेम बनाने से फायदा ये होता है कि उसके जो अंदर वाला एंगल होता है वो भी आपस में आपका सेम हो जाता है। तो यहां पर लिखा हुआ है जैसे sec 7 डिग्री माइनस का 2 अल्फा। आपको पता है अगर मैं कोसेक की फॉर्म में चेंज करूंगा, क्योंकि यहां पर sec है, sec को चेंज करूंगा कोसेक मिलेगा, या फिर कोसेक को चेंज करूंगा तो sec मिलेगा। तो मान लीजिए मैं इसको चेंज करता हूं, तो ये जो sec है मैं sec को लिख सकता हूं कोसेक 90 माइनस का थीटा, क्योंकि जब भी आप कोसेक 90 माइनस थीटा सॉल्व करोगे आपको यहां पर sec थीटा मिल जाएगा। आपको यहां पर क्या मिल जाएगा? sec थीटा मिल जाएगा। तो यहां पर लिखा हुआ है sec और ये वाला थीटा, sec और ये पूरा का पूरा थीटा। मैं इसको लिख सकता हूं कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, थीटा का मतलब 7 डिग्री माइनस का 2 अल्फा, और इज इक्वल टू ये वाला कोसेक के साथ 5 अल्फा माइनस 7 डिग्री आपका एज इट इज आ गया। अब यहां पर कोसेक कोसेक दोनों आपके सेम है, तो क्या बचा? ये वाला 90 माइनस की वजह से साइन चेंज कर दो, तो ये माइनस का 7 माइनस माइनस प्लस का 2 अल्फा, और यहां पर आपके पास ये वाला 5 अल्फा माइनस का 7। भाई दोनों का कोसेक फंक्शन सेम था, तो अंदर वाले एंगल को भी आपस में सेम पुट कर दो। पुट करने पर ये आ गया, 90 में से 7 गया तो आपका 83 बचेगा। ये प्लस का 2 अल्फा इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 7। अल्फा अल्फा वाले एक तरफ, नंबर नंबर वाले एक तरफ, ताकि सॉल्व कर सको। ये प्लस का अल्फा या फिर ये माइनस का 7 इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, तो 83 प्लस का 7 इज इक्वल टू ये 5 अल्फा सेम, ये प्लस का 2 अल्फा इस तरफ आके माइनस, 83 और 7 90, 5 में से 2 अल्फा गया, 5 अल्फा में से 2 अल्फा, तो 3 अल्फा बचेगा। 33 जा 90 होता है, तो इस अल्फा की वैल्यू ये 30 डिग्री आ गई, तो अल्फा आपके पास 30 डिग्री के इक्वल आ गया, और यही हमें फाइंड करना था। क्या ये आपको समझ आया? ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब आपके पास एक ट्रायंगल है, जो भी हो सकता है ट्रायंगल, उस ट्रायंगल के अंदर वाले एंगल आपके पास ए बी और सी है, तो आपको प्रूफ करना है कि ये रिजल्ट आपस में इक्वल होता है। अब क्वेश्चन में इसके अलावा कुछ और नहीं दिया हुआ। तो आप जानते हैं कि किसी भी जो एक ट्रायंगल होता है, आप दुनिया का कोई भी ट्रायंगल उठा लीजिए, उसके अंदर वाले एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री ही आएगा। तो यहां पर आपको पता है कि अगर ए बी और सी उसके इंटीरियर एंगल है, तो ए बी और सी तीनों के तीनों का सम करने पर रिजल्ट आपके पास यहां पर 180 डिग्री के इक्वल आएगा। ये आपको समझ आया? अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, सी को एक तरफ रखना है, ए और बी को एक तरफ ले जाना है, तो मैं भी वही करूंगा। सी को एक तरफ रखूंगा, ए और बी को एक तरफ ले जाऊंगा,
तो ये प्लस का ए बी उस तरफ जाके माइनस हो गया, तो ये सी एज इट इज, ये 180 एज इट इज, ये प्लस का ए और प्लस का बी इस तरफ आके आपके पास माइनस का हो गया। अब दोनों जगह से आपको क्या करना है, माइनस को कॉमन लेना है। तो आपके पास 180 तो एज इट इज, अगर आपने माइनस को कॉमन लिया तो ए भी प्लस का हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर और बी भी आपका प्लस का हो जाएगा। अब यहां पर इनके डिवाइड में 2 भी लिखा हुआ है, तो एक काम करो, दोनों तरफ बोथ साइड डिवाइडेड बाई 2 लिख देना, बोथ साइड डिवाइडेड बाई 2। तो c को 2 से करोगे तो c बाई 2, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 180 माइनस ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। अब ये जो 2 है वो 180 के पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा, तो c बाई 2 एज इट इज, 180 के पास 2 गया और यहां पर a प्लस बी के पास भी 2 गया। अब आप लोग c बाई 2 को तो एज इट इज रखो, लेकिन अगर अपने 180 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको 90 मिलेगा और माइनस का ये वाला a प्लस बी बाई 2 एज इट इज। अब ध्यान से देखो, c बाई 2 के साथ 10 लगा हुआ है, तो बोथ साइड टेकिंग 10, अगर आप दोनों साइड 10 ले लोगे, फंक्शन 10 ले लोगे, तो यहां पर हो जाएगा 10 के साथ c बाई 2 और यहां पर हो जाएगा 10 के साथ 90 माइनस का यहां पर a प्लस बी बाई 2। अब ये 10c बाई 2 तो एज इट इज ही रहेगा, लेकिन आपका यहां पे फॉर्मूला लग जाएगा 10 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है, मतलब कोट के साथ थीटा, थीटा का मतलब ये वाला a प्लस बी बाई 2। और यही ध्यान से देखो आपको प्रूफ करना था। क्या ये आपको समझ आया?